जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज से। आज हम आए हैं मुंबई प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के प्रेसिडेंट जो है मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फयाज अहमद साहब। उनका कुछ कहना है, उनके कुछ इल्जामात है मुंबई महानगर पालिका के ऊपर, और उनका खास करके ये कहना है कि महानगर पालिका जो है मुंबई वो सबसे बड़ी महानगर पालिका है, बहुत बड़ा बजट है और आज इस वक्त वो नुकसान में है। नुकसान की वजह यह है कि जो गैर कानूनी तरीके से टेंडर पास किया जा रहा है। 5 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है मुंबई महानगर पालिका का, ऐसा फयाज अहमद साहब का कहना है, मुंबई प्रेसिडेंट एक्स MLA। और उन्होंने इस बेस के ऊपर इन सभी को लेटर लिखा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से लेकर डिप्टी जो है CM है अजित पवार से लेकर शरद पवार, काफी लोगों को इन्होंने लेटर दिया है और उसका अभी रिप्लाई भी आना बाकी है। तो तफसील से जानते हैं फयाज अहमद साहब से ही कि आखिर क्या माजरा है और किस तरह का नुकसान जो है मुंबई महानगर पालिका झेल रही है। बहुत बहुत स्वागत है फयाज अहमद साहब अखबार न्यूज में आपका। बताइए कि आखिर क्या मामला है और क्या माजरा है, हमारे लोग देखेंगे, ये दूर तक जाएगी जनता। देखिए, मैं इसी महीने में 18 तारीख के रोज मैंने एक खत लिखा। वो खत मैंने महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और म्यूनसिपल कमिश्नर को भी लिखा। मैंने एक टेंडर हुआ है 4 तारीख के रोज इसी महीने में, और उस टेंडर के अंदर मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि जनता ज्यादा आहत होती है उसमें। बात ऐसी है कि इस टेंडर में 5 करोड़ का नुकसान है। इस स्टैंडिंग कमेटी में विषय क्रमांक 40 से चर्चा हुई, जिसका लफ्जुल ये था कि जो पुराना टेंडर है उसी को कंटिन्यू किया गया। तो बात वही शुरू करता हूँ मैं। पुराने टेंडर के अंदर 2017 से लेकर 19 तक स्क्रैप का भाव 15 रुपए था, 20 लगा तो डायरेक्ट 32 रुपए हो गया। 2020 में 32 हो गया। 32 हो गया और 32 में उसने पूरे कॉरस्पॉन्डेंस पूरा किया, आपने नियम के अनुसार उसको आपने काम दिया आपने, और काम उठाकर वो आज फारिग हो गया। उसके बाद आपके पास जो है 10 मैट्रिक टन स्क्रैप और आया। उसको निकालने के लिए आपने न टेंडर कॉल किया, न निवेदन दिया, न आपने कहीं से कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कोई विज्ञापन वगैरह जैसे पेपर में होता है टेंडर के बारे? कुछ भी नहीं। जबकि 11 तारीख से लेके 2020 से लेके अभी 8 चल रहा है। 8 तारीख माने अगस्त की 8 तारीख 4 तारीख के दिन जो है उस दिन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो प्रस्ताव ऊपर से आया था उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो मेरा ये आरोप है कि जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव के ऊपर कहीं पर विचार विमर्श हुआ ही नहीं। अगर देखते प्रस्ताव को, उसमें सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती। जितने भी आइटम थे जो 17 से लेकर 19 तक, उनके रेट डबल हो गए थे, इसका भी डबल हो गया। यानी ये कितने में दिया गया था और एक्चुअली इसका क्या रेट होना चाहिए? 32 रुपये पर केजी, 21 रुपये। तो क्या रेट रहा भाई, और क्या रेट से यानी ये टेंडर दिया गया है और किस तरह का नुकसान जो है हमारी मुंबई महानगर पालिका को लगा है, जिसमें आम जनता का पैसा, आम जनता के जेब का पैसा गया है। इस महंगाई की मार में जो आम जनता को जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं ये किसी रसूखदार आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ऐसा कहना है आपका? बेशक ये सीधा मुंबई की जनता की जेब के ऊपर हमला है। और 5 करोड़ का नुकसान जो दिखाई दे रहा है वो है कि जो टेंडर इनको दिया गया, जो इनको प्रस्ताव दिया गया, जो इनको माल दिया गया, वो 32 रुपये 21 पैसे में दिया गया। फयाज अहमद साहब का कहना है कि ये और भी टेंडर हो सकते थे, जिसके अंदर 40 से लेके 45 रुपए का भी टेंडर हो सकता था। ये सीधे 5 करोड़ का नुकसान तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको गहराई से सोचेंगे तो ये कई ज़्यादा का जो है नुकसान मुंबई महानगर पालिका को लगा है। तो क्या मांग और क्या डिमांड रहेगी आपकी? देखिए, हमारी मांग ये है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो और इसके अंदर जो भी लोग दोषी करार दिए जाए उसके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई करें।
क्योंकि हमको शंका है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार भी है और यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों का भी कनेक्शन इसके अंदर है। क्योंकि एक ही आदमी को बार बार आप टेंडर क्यों दे रहे हैं? जो 32 रुपये में दिया गया है उसको आपने 9 महीने 10 महीने के बाद दोबारा टेंडर क्यों दिया? आपके पास वक्त भी था, समय भी था। ऐसा अमूमन होता है क्या? मतलब सेम उसी को टेंडर दिया जाए या फिर ऐसी कोई प्रक्रिया है? मुंबई महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका जो है ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और जनता के टैक्स से चलती है। जनता को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचना चाहिए और जनता को फ़ायदे बजाय उल्टा नुकसान पहुंच रहा है। आज की तारीख में ये नहीं बताया गया है कि जो माल कटिंग करके लाया गया, रखा गया, उसमें खर्च कितना हुआ। मेरी जानकारी मुताबिक जो है 1000 रुपये उसके ऊपर खर्च हुए हैं। उसका कहीं जिक्र इस टेंडर इसमें नहीं है, लेटर में जिक्र नहीं है। डायरेक्ट टेंडर की बात की गई है और टेंडर में ये भी लिखा गया है कि हमको लगता है कि ये भाव आज के दौर में सही है, इसके लिए हम टेंडर उसको दे रहे हैं। तो आप कौन होते हो दाम तय करने वाले? इसके लिए टेंडर प्रोसेस ज़रूरी है और टेंडर प्रोसेस कंप्लीट ना करके आपने एक व्यक्तिगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने ये काम किया है। इसके लिए मेरा आरोप यह है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो और जो शख्स भी दोषी करार दे उसके ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई करें आप। तो आपकी पार्टी इसके लिए क्या करेगी और कहाँ तक ये बात जाएगी MIM की? देखिए, हमारी पार्टी के सामने ये पूरा प्रक्रिया आई है। हम अपने तय वचनबद्ध हैं। जहाँ भी करप्शन देखेंगे, देश के हित की बात के खिलाफ कोई काम होगा, बेशक हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2 नगर सेवक आपके हैं MIM के, क्या ये आवाज़ उठाए इन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर, या फिर किस तरह का ये पब्लिक में आप ये जाओगे, बताओगे, या फिर इसके लिए कोई आंदोलन होगा, या सिर्फ इस तरह की ही लेटरबाजी होगी और ये बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए, लेटरबाजी ये भी होना ज़रूरी है ये, क्योंकि प्रक्रिया का हिस्सा ही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं और जिनको हम समझते हैं कि वो न्याय दे सकते हैं, उनको लिख के हमने दिया है। अगर ये बात नहीं मानी जाएगी, ये मैं लेटर बता दूं हमारे कैमरे पे लोगों को कि ये काफ़ी लोगों को लेटर भेजा गया है फयाज़ अहमद साहब ने जो है MIM की तरफ से, और ये लेटर का अभी तक कोई रिवर्ट या कोई रिप्लाई अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मुझको उम्मीद है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, उनके पास पत्र मैंने भेजा है, वो इसके ऊपर न्याय करेंगे। इसके अंदर आपने लिखा है कि मुलुंड से लेकर जो है मुंबई यानी ईस्ट वेस्ट जहाँ तक भी है, इसको जो कलेक्शन करने में जो खर्चा मुंबई महानगर पालिका को आया होगा, इसका कुछ अंदाज़ा है ट्रांसपोर्टेशन का? आपको ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कितना है? अभी उसका मुझको सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कम से कम करोड़ों में जाएगा, खर्चा ही जाएगा। उसका कहीं पर भी नोंद नहीं है। कम से कम उनको नोंद करके ये बताना चाहिए था कि इतने पैसे खर्च हुए हैं। मैं RTI कल डाल रहा हूँ उसके ऊपर में, और उसकी जानकारी हासिल करके आपको बताऊंगा कितने पैसे खर्च हुए अब तक। यानी अंधाधुंध खर्चा इसका दिखाई दे रहा है। जिस तरह से फयाज़ अहमद साहब बता रहे हैं, ये खर्चा कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है। मुंबई महानगर पालिका ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खर्चा है और ये खर्चा जो सीधे सीधे असर जो है आम नागरिक के जेब में जाता है और उनसे ही वसूले जाता है। मुंबई के अंदर कई जगह पे गड्ढे खुदे हुए हैं, कई जगह पे ऐसे काम हैं जो लोगों को परेशानी का सबब बना हुआ है। MIM किस तरह से स्टैंड लेंगी और ये लेटर प्रक्रिया के बाद आपका किस तरह से स्ट्रांग आंदोलन या फिर और किस तरह से, ये जानना चाहता हूं। शहर में कोविड चल रहा है, इसके लिए आंदोलन करना मुश्किल है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कोर्ट के दरवाजे खुल चुके हैं, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर हमको न्याय नहीं से यहाँ से मिला तो डेफिनेटली हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा इसके। तो इनका कहना है कि कोविड चल रहा है, आंदोलन तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपके नगर सेवा के आने वाले महानगर पालिका का इलेक्शन है, उसको मद्देनज़र देखते हुए रखते हुए किस तरह का प्लानिंग रहेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी आप? देखिए, बम्बई का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मेरे साथ ही 2 नगर सेवक हैं। मुद्दा मैंने उठाया है, मतलब उन्होंने भी उठाया मुद्दा। ये उनको किसी भी कमेटी में जगह नहीं मिली है, वो एक सदस्य के तौर पर काम करते हैं वहाँ पर। आज मैंने मुद्दा उठाया, मतलब उन्होंने मुद्दा उठाया। ये तो हमको इस बात को यकीन दिलाता हूँ आपको कि पूरी MIM पार्टी मुंबई शहर की इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, हम सब एक साथ में रहेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। और इस नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी नगर पालिका के लोगों को। MIM पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है।
इस मामले को पकड़ लिया हमने और ये भ्रष्टाचार की बुनियाद है। स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग बैठे उन पर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, लेकिन इसके पर इंक्वायरी पहले हो, बाद में कार्रवाई करेंगे हम लोग। यानी एमआईएम जो इसका स्टैंड लेंगे कि इनका जैसा कहना है कि इतनी घाई क्यों मची थी स्थायी समिति को, स्टैंडिंग कमेटी को, ये प्रस्ताव क्यों इतनी अफरा तफरी में पास किया गया, जैसे कि 5 करोड़ का नुकसान जो हो गया है उसको गरीबों का नुकसान हुआ है। ये भ्रष्टाचार की बुनियाद है ये, और ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना है ये। स्टैंडिंग कमेटी जो मुंबई महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी है, और मुंबई महानगर पालिका जो है पब्लिक के पैसे से चलती है। नगर पालिका पब्लिक की है और पब्लिक उसकी मालिक है। इसके पैसे की इस तरह से बर्बादी करना गलत बात है, और स्टैंडिंग कमेटी ने बाकायदा तौर पे सोचे समझे मंसूबे के तहत उसने ये टेंडर को पास किया है, ये प्रस्ताव को पास किया है। जबकि 37 पॉइंट कुछ पैसे में गरीब नवाज कमेटी ने प्रस्ताव डाला और 32 रुपये 21 पैसे जो है ये दूसरी कमेटी डाला। 32 को पास कर दिया आपने, 37 को पास नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्या वजह थी आपको? आपने टेंडर कॉल क्यों नहीं किया? आपने प्रस्ताव क्यों नहीं मंगाया? ये सब भ्रष्टाचार तो इशारा करता है, और हमारी मांग है कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो, इसके ऊपर छाननी हो, और जो भी कल्प्रेट आदमी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कम से कम जो माल जमा हुआ है, वो जो माल आया यहाँ पर, उस माल की कीमत क्या लगी आपको, कैसे लाया गया, ट्रांसपोर्ट कितना खर्च आया, उसका जिक्र ही नहीं है। मेरे हिसाब से करोड़ रुपए का खर्च उसके अंदर है, और उस खर्च को नोंद ना करके डायरेक्ट लोगों ने प्रस्ताव लाकर करके पास करने का काम किया। तो मेरा आपके जरिए के माध्यम से ये सरकार से निवेदन है, म्युनिसिपल कमिश्नर से निवेदन है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें आप। इसमें 5 करोड़ का जो दोषी आदमी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें आप, और 5 करोड़ देगा कौन, इसके ऊपर भी आप विचार करें कि 5 करोड़ रुपया मुंबई की जनता का खर्च हुआ है, और मुंबई की जनता खामोश बैठेगी नहीं, एमआईएम पार्टी खामोश बैठेगी नहीं, और इसके आखिरी छोर तक लड़ेगी। मैं तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। एमआईएम पार्टी चुप नहीं बैठेगी, एमआईएम पार्टी इसको दूर तक लेके जाएगी, अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। जैसे कि इसके अंदर एक कोट किया गया इस लेटर में, स्थायी समिति जो है स्टैंडिंग कमेटी ने उस प्रस्ताव को पास किया है। उसके ऊपर प्रस्ताव भी ये रखा गया था कि 32 रुपया 21 पैसा जो है यही हमको फायदेमंद है, क्योंकि पिछले 2020 में वही रेट था 15 रुपया, उसके बाद 32 रुपया हो गया। लेकिन एक चीज़ ये भी उभर के आती है फयाज साहब, लेकिन जब उन्होंने ये मना किया साफ शब्दों में कि दूसरा टेंडर लेना नहीं है, तो जो केजीएन है गरीब नवाज कॉरपोरेशन का, वो कहाँ से निकल आया? मेरा भाई देखिए, जब आप टेंडर कॉल नहीं किया, आपने प्रस्ताव डाला नहीं, स्टैंडिंग डायरेक्ट आकर वहाँ से पास होता है, तो पास में मालूम पड़ा इनको इतने में पास हुआ, उन्होंने डाला अपना प्रस्ताव डाला। मेरा भाई जब टेंडर हुआ ही नहीं तो 37 रुपया आया कहाँ से? 37 पैसा इसके लिए आया मेरा भाई कि टेंडर हुआ नहीं, टेंडर कॉल नहीं किया गया, निवेदन मांगा नहीं गया, तो इनके पास कहाँ से आ गया? ये पुराने रिकॉर्ड को ही लेके लोगों ने किया है। तो जो ये गरीब नवाज कमेटी है, इससे 37 पॉइंट उसके ऊपर कोट किया अपना। यानी ये तो जांच का विषय भी है कहीं ना कहीं, जो है स्टैंडिंग कमेटी ने उसको पास किया। ये इनका कहना है कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है, इस पे जांच भी होगी। हम भी जो है मुंबई महानगर पालिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनका भी ओपिनियन जानेंगे इस मामले में कि कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है आम जनता के साथ। मुंबई महानगर पालिका की जो जनता है, जो यहाँ की मुंबई की जनता जो अपने पैसे से यहाँ की मदद करती है कॉरपोरेशन को, उसी का पैसा लूट लिया गया, खा लिया गया है, ऐसा कहना है फयाज अहमद साहब का। तो बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई आपका अखबार न्यूज़ से बात करने के लिए। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।